ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका नया टाइप का एक क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए है। इसमें क्या होता है, एक स्टोरी दी होती है और उसके नीचे कुछ कंडीशन दी होती हैं, और उन कंडीशंस में ये बताया गया होता है कि स्टोरी के हिसाब से जो टास्क को पाना है, उसको पाने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो नीचे कंडीशन दी गई है। हाफ ईयरली नहीं, एनुअल के लिए है, लेकिन अगर स्कूल में पढ़ाया गया है तो हाफ ईयरली में भी दे सकते हैं, है ना। तो आपका नहीं, एसेशन वाला नहीं है ये। तो ये स्टोरी दी गई है, उसके नीचे कंडीशन दी गई है। अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इस स्टोरी में जो कहा गया है, जैसे तुम किसी कंपनी का अधिकारी हो जाओगे तो ये एक टास्क हो सकता है। तुम कोई वो क्या कहते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाओगे, उसके लिए कुछ कंडीशन दे दी गई। इस तरीके से होता है। एक बार पढ़ के देखते हैं। ये लिखा है, प्रोविजनल स्टोर अनाउंसेस अ स्पेशल डिस्काउंट। कोई प्रोविजनल स्टोर है, वो डिस्काउंट के लिए अनाउंस कर रहा है ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट एज फेस्टिवल ऑफर ओनली टू दोज हु सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ दिस फॉलोइंग कंडीशन। तो एक कोई मॉल है, वो अपना वो क्या कहते हैं ऑफर निकाल रहा है, कोई फेस्टिवल है आने वाला, उसके हिसाब से। अब उसने कंडीशन लगा दी कि आप ये ऑफर का फायदा तब ले पाओगे जब आप ये करोगे। तो इफ, ये कस्टमर की कंडीशन है, इफ ही एंड शी इज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टोर एंड हैज सर्विस ऑफ मोर देन 10 years। तो ये जो कंडीशन जो है, ये तो उसने अपने स्टोर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी ऑफर, मतलब एक फायदा मिल पाए, तो उनके लिए ऑफर दे दिया कि ये उन लोगों को ऑफर मिलेगा जो जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हैं स्टोर के अंदर और सर्विस कर रहे हैं मोर देन 10 years, 10 साल से ज्यादा हो गया उनको हमारे यहाँ सर्विस करते हुए, उनको फेस्टिवल ऑफर मिलेगा। फिर दूसरी कंडीशन दी गई, और इफ ही शी इज रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर whose age is less than 65 year and not an employee of the store। अब ऐसे लोगों को आपका डिस्काउंट का फायदा मिलेगा जो हमारे स्टोर के एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन हमारे रेगुलर कस्टमर है, उनको 10 साल से ज्यादा हो गया हमारे यहाँ रेगुलर काम वो चीजें खरीदते हुए। उसके बाद तीसरी कंडीशन है, इफ ही शी इज सीनियर सिटीजन बट नॉट रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर। वो सीनियर सिटीजन है लेकिन हमारे कस्टमर नहीं है, रेगुलर कस्टमर, उनको भी फायदा मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। तो 3 कंडीशन दे दी गई। अब देखो यहां पर इनपुट दिए गए हैं, इनपुट यहां पर कितने हैं, आर, एस और सी। तो आर का मतलब है, वहां से हमें निकालना ना कि ई नहीं है होगा। चलो अच्छा देखो, ऊपर देखते हैं। ई का मतलब एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, आर का मतलब रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर, एस का मतलब सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय इज मोर देन 10 years, और सी का मतलब है 10 years क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन ऑफ 60 year और अबव। अब इनमें आउटपुट जब निकालेंगे तो आउटपुट में 1 इंडिकेट करता है यस कि वो कस्टमर वो हमारे यहाँ स्टोर में फेस्टिवल ऑफर ले पाएंगे या नहीं, और 0 इंडिकेट करता है नो, नहीं ले पाएंगे। तो आउटपुट किस में निकालना है, 1 या 0 का, एक्स में निकालना है। अब क्वेश्चन में करना क्या है, ये तो कहानी हो गई पूरी। क्वेश्चन में करना है कि आप ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर द इनपुट। जो इनपुट दिया है हमने ये SCE करके, तो उससे हमें आपका इनपुट से आपका आउटपुट निकालना होगा, और उसके लिए ट्रूथ टेबल बनानी होगी, ट्रूथ टेबल। और फिर उसके बाद कहा गया डिराइव द कंजंक्टिव टर्म फॉर ईच ऑफ द ट्रू वैल्यू। यानी उससे जो रिजल्ट निकला होगा, तो रिजल्ट में जहां जहां यस आया होगा, यानी 1 आया होगा, तो टेबल में रिजल्ट में उन 1 की जगह पर आपको जो ये इनपुट लिए गए उनसे हमें टर्म निकालना है। टर्म टर्म कैसे निकालेंगे, कंजंक्शन या कंजंक्टिव फॉर्म में निकालेंगे, यानी कि जो भी वेरिएबल यूज किए गए एक्स, वाई, ई वगैरह, उनको डॉट में लिखेंगे। कंजंक्टिव का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई करना, यानी डॉट करना, तो मल्टीप्लाई करने में निकलेंगे। अगर डिसजंक्टिव में लिखा होता तो वही वेरिएबल प्लस में लिखे जाते। टर्म, ठीक है। और फ्रॉम द आउटपुट कॉलम ऑल्सो राइट द प्रोपोजिशनल एक्सप्रेशन बाय ज्वाइनिंग दिस टर्म
विद डिसजंक्टिव। और ये जो टर्म अलग अलग निकले हैं इनको प्लस से जोड़ दो। डिसजंक्टिव मतलब क्या था? प्लस, प्लस से जोड़ दो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपका सबसे ज्यादा मार्क्स पूरे थ्योरी पेपर में दिलाएगा। 5 नंबर, 5 नंबर सबसे ज्यादा होता है थ्योरी के लिए, मैं बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है। चलो अब मैं आपको, मेरे सामने तो ये खुला ही है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों, अब स्टार्टिंग स्टार्टिंग कहां से और किस चीज के लिए करनी है? तो सबसे पहले आपको जो इनपुट वेरिएबल दिए गए थे, भैया फोकस यही रखना और लिखना चालू कर दो, बंद नहीं रखना रजिस्टर। सबसे पहले आपको इनपुट वेरिएबल लिखने, जैसे मैं लिख रहा हूं ई, टू टेबल बनानी ना, ई आर, ऊपर लिख भी देना टूथ टेबल, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दीजिए ई आर एस सी सी, और इसके हिसाब से आपको लाइन खींच देनी है टूथ टेबल में, जो होती ही होती है। ये लाइन हो गई, और लास्ट में जो रिजल्ट था वो हमारा क्या था? एक्स था। ये रिजल्ट निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको वो वाला टू टेबल वाला रूल अपनाना है। जितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं? 2 की पावर 4 करना पड़ेगा। 4 वेरिएबल है तो 2 की पावर 4, 16, यानी कि एक कॉलम में 16 वैल्यू होंगी। और 16 का आधा पहले कॉलम में 0 और आधा 1, फिर आधे का आधा, फिर आधे का आधा, फिर आधे का आधा, ऐसे बढ़ते चले जाओ। तो यानी अपने आप बनाना चालू करो, अब यहां देखने की जरूरत नहीं। 8 0 8 1, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभी मैं नीचे जाऊंगा 8 1 भी, लेकिन पहले इतना ही पूरा कर लेता हूं। फिर 8 का आधा 4, तो आपका 0 0 0 0 और 1 1 1 1। फिर 4 का आधा 2, 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर 2 का आधा 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमने लिख दिया। अब नीचे वाला भी मैं पूरा कर दे रहा हूं, बच्चे फास्ट हैं, उन्होंने लिख लिया। हाँ, तो 8 0 हो चुके थे, अब 8 1 लिखना होगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1, फिर 8 0, 4 0 0 2 3, भाई सामने देखते रहना। 4, फिर 1 2 3 4, 4 का आधा 2, 2 0 होगा, 0 1 0 1 0 1 0। ठीक, अब ये फिल हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ये प्रीव्यू ही था। ओके, काफी बड़ी टू टेबल्स की बन जाती है, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं। चलिए अभी हम लोग कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले काम कर लिया, अब आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको तरीका मैं बता रहा हूं, आपको जो 3 कंडीशन दी गई हैं, ये रफ वर्क करना है। रफ वर्क में आपके ये वेरिएबल है ई, रफ वर्क में करना है आपको ई और आर एस, ये तरीका है। सी टेक्निक। अब इसमें 3 कंडीशन है, 1 2 3, ये 3 कंडीशन।
देखो करना क्या है, याद करो जरा, इधर इधर ही फोकस, मोबाइल हटा दो अपने हाथ से। देखो ई का मतलब क्या था, एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, और आर का मतलब क्या था, रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर, और एस का मतलब था सर्विस, सर्विस ऑफ एम्प्लॉय इज मोर देन 10 ईयर्स, और सी का मतलब था सीनियर सिटीजन ऑफ 60 ईयर और अबव। ठीक है, अब जरा मैं कंडीशन आपको बोल रहा हूं, बताइए किसमें किसमें ये चीज मैच हो रही है। मैं कंडीशन बोल रहा हूं आपको। पहली कंडीशन है इफ ही एंड सी, ये तरीका याद रखने की कोशिश करना, मैंने ये बना लिया है, इफ ही एंड सी इज एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर एंड हैज सर्विस ऑफ मोर देन 10 ईयर, ये किसमें किसमें मिल रहा है, दो बातें हैं, दो सेंटेंस हैं, एक एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर और एक मोर देन 10 ईयर सर्विस का, तो देखो किसमें किसमें मैच हो रहा है। बिल्कुल, आपका यहां पर ये वैल्यू मुझे लिखनी है, ये कंडीशन है, ये ई में 1 हो और एस में, एस वाला एक बार मैं मैच कर लेता हूं, आपकी बात सही है नहीं है, जैसे सही होगी, सर्विस ऑफ मोर देन 10 ईयर, ये एस का ही मतलब था, एस का मतलब एम्प्लॉय मोर देन 10 ईयर, हाँ ठीक 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 बिल्कुल सही, ई और एस में 1 होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन में पढ़ रहा हूं, दूसरी कंडीशन में है कि ही एंड सी इज अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर, ये बात किसमें मैच हो रही है, तो दूसरी कंडीशन में आर में 1 होगा, और उसके बाद उसे एक आगे कहा गया हुज एज इज लेस देन 60 ईयर एंड हु इज लेस देन 60 ईयर। अब यहां समझो, अगर सेम बात मैच हो गई तब तो 1 रखेंगे, अगर अपोजिट बात मैच हो गई तो 0 रखेंगे। अब जैसे हमारा जो आपका ये एस का मतलब था, देखो बता रहे हैं, सर्विस ऑफ एम्प्लॉय मोर देन 10 ईयर्स, ये एस का मतलब था, और ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं हुज, अच्छा एज के बारे में कह रहे हैं, तो ये सीनियर सिटीजन के बारे में होगा, तो सीनियर सिटीजन ऑफ 60 ईयर और अबव लिखा है, और उसमें क्या कह रहे हैं, ये तो सी का मतलब है 60 ईयर और अबव, सी का मतलब है, और कंडीशन में हमारे क्या कह रहे हैं, कंडीशन में कह रहे हैं स्टोर हुज एज इज लेस देन 60 ईयर, तो ये किसमें मैच हुआ, तो सबसे पहले तो ये मैच हुआ सीनियर सिटीजन वाला सी में, और दूसरा ये अपोजिट मैच हो रहा है, तो अपोजिट में 0 रखा जाता है, ये बात याद रखना है, अपोजिट में 0 रखा जाता है। उसके बाद अभी ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, एक तीसरी बात भी, क्योंकि किसी सेंटेंस में दो तो बात रहती रहती है, मैक्सिमम 3 बात हो सकती है, तो तीसरी बात क्या है, एंड इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, तो एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर का कहां पे था, ई, और कह रहे हैं नॉट एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, तो इसका मतलब ई में 0, तो ई में 0 और आपका सी में 0 और आपका आर में 1, और बाकी जो बच जाता है उसमें डैश मारेंगे बच्चों, डैश जो बच जाता है उसमें डैश मारेंगे। ऊपर वाले दो ही बातें कही गई थी पहली कंडीशन में, एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर और सर्विस मोर देन 10 ईयर, सर्विस मोर देन 10 ईयर, ठीक, हाँ ये दो ही बातें कही गई थी। अब देखो तीसरी कंडीशन रह गई खाली, तीसरी कंडीशन क्या है, इफ ही एंड सी इज सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन किसमें था, सी, तो सी में 1 हो जाएगा, और बट नॉट अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर, आर 0, और कोई बात कही नहीं गई, और बस बाकी सब में डैश मार दीजिए। इतना अगर ध्यान से आपने निकाल लिया, ठीक है, फिर इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, देखो अब ये कंडीशन 1 का देखो, कंडीशन 1 में आपको क्या चेक करना है, ई में 1 हो और एस में 1 हो, तभी एक्स में 1 जाएगा, तभी एक्स में 1 जाएगा, तो ई में 1 कहां है, ये देखो ये नीचे के हैं, है ना, और उसी के हिसाब से आपको एस में भी 1 ढूंढना है, मैं लिख दिखाई दे रहा हूं, ये है सारे नंबर, तो ई में 1 ये है 8 1, और उसी के आगे एस में, एस आपका ये बीच वाला कॉलम है ना ये वाला, तो इसमें 1 देखने हैं, तो देखो मैं, हाँ मैं थोड़ा सा वो दिखा दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, ई और एस में 1 देखने थे, तो ये 1 है, और इसके आगे देखो ये एक 1 दिखाई पड़ रहा है, इसके आगे ये एक 1 दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आप यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पे आप 1 रखोगे, कहां कहां था ये,
ये वाला ना है, तो ये 1 1 है, ये हमें आगे और किसी में है नहीं, उससे मतलब नहीं, हमारी कंडीशन जिसमें 1 चाहिए हमें वो चाहिए, मतलब और किसी में है भी अगर 0 है किसी में, तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें पहले कंडीशन थी ई में 1 हो और एस में 1 हो, आर और सी में हमने डैश मारा, इसका मतलब उसमें कुछ भी होगा तो जरूरी, तो उससे मतलब नहीं। तो हमारा यहां पर ये 1 हो गया एक। उसके बाद देखें ये भी हमारा ट्रू हो रहा है, तो ये भी 1 हमारा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अब देखो ये तो 0 0 हो गया, क्योंकि एस का ही देखना है, ई का तो सामने है ही। और देखो कहां पे हो सकता है, नीचे के दोनों, एक ये भी 1 है, और एक ये भी 1 है। तो ये अब आपने एक ही बार में पहली कंडीशन का रिजल्ट निकाल लिया। उसके बाद बच्चों अब दूसरी कंडीशन का रिजल्ट निकालना है। दूसरी कंडीशन क्या देख पा रहे हैं आप? हाँ, एक बार देखिए दूसरी कंडीशन। अच्छा, जहां जहां 0 लिखा है उसका वैल्यू का इफेक्ट पड़ेगा, जहां डैश लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो 0 लिखा है, तो देखो दूसरी कंडीशन ई में 0 हो और आर में 1 हो और सी में 0, तीनों मैच होने चाहिए। ई में 0, आर में 1 और सी में 0। चलो देख के बताओ बच्चों। हाँ, अब देखो ई में 0 तो ये है ना। अब ई में 0 हो और आपका आर में 1 हो, तो आर में 1 देखो ये 4 1 है, ई में ये 0 है और आर में ये 4 1 है। और उसके बाद क्या था, सी में 0 हो, तो सी में 0 खाली एक ये है और एक ये, यानी यहां पर आपका 1 एक ये रहेगा। ई में 0 हो, आर में 1 हो और सी में 0 हो, तो एक ये मिल रहा है और एक आपका कहां मिला बच्चा, ये और एक ये, ठीक, एक ये मिल गया। ये दूसरी कंडीशन का हो गया। फिर सी देखो, सी में आपका आर में 0 हो और सी में, हाँ, आर में 0 हो और सी में 1 हो। आर में 0 ये है और सी में 1, तो ये दो 1 हो गए। उसके बाद आर में 0 हो, यानी ये 4 0 है और सी में एक ये 1 है, मतलब 0 है और आर में 0। अच्छा देखो एक चीज और देखो, अब तीसरी कंडीशन बनाते समय ये वाली कंडीशन में अगर गौर करें तो आर में 0 है और सी में 0 हो, नहीं सी में, आर में 1 चाहिए ना, सी में 1, ओके। तो ये 4 आर में 0 है, सी में 1 देखो ये है, लेकिन ये वाला 1 तो हमने किसी दूसरी कंडीशन से निकाला था। जब ये वाली बात आएगी तो कंफ्यूज ना होना, जो 1 किसी और कंडीशन से आ चुका है वो ओवरलैप हो जाएगा, यानी उसको 1 छोड़ देंगे बना बनाया, यानी इसको कुछ और नहीं करेंगे। तो यहाँ पे धवन नहीं मिल पाया। उसके बाद आर में 0 हो, फिर से देखते हैं, और कोई आर में 0 है ही नहीं। आर में 0 सी में 1, अरे आर में 0, यार यहाँ पे ये कुछ गचर पचर हो गया है, ये 1 नीचे ज्यादा उतर आया हमें लग रहा है। हाँ, ये 1 थोड़ा सा नीचे ज्यादा ही आ गया। ये 1 इसके सामने था और यहाँ पर 0 1, ये देखो कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब देखो तुम्हारे ये निकला है, अब मान लीजिए हम, तुम्हारी ये वैल्यू हमारे हिसाब से निकली है, तुम्हारी टेबल में साफ सुथरा बना होगा। अब आपको करना क्या है, लाइनों पे ध्यान देना बच्चों। उन्होंने कहा अच्छा बाकी जितने बचे हैं सब में 0 फिल कर दो, क्योंकि ये 1 निकाले गए हैं कंडीशन से, बाकी जितने बचे हैं सब में 0 फिल कर दो। तो यहां पर आप 0 बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, 0 हाँ, ये भी काउंट करके बता देना। हो गया हमें लग रहा है। देखो हमारा कुछ डिस्टर्ब भी हो सकता है, हमें थोड़ा लाइन लाइन का डिस्टर्ब लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको तरीका मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, उन्होंने कहा था अब टर्म निकालो, और टर्म में क्या करने के लिए कहा है लड़की,
टर्म में क्या करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कंजंक्टिव का यूज करो। कंजंक्टिव मतलब जो वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो। तो जहां जहां आपके ये वन आए हैं उन्हीं को करना है। अब देखो इसके लिए बहुत आसान और अच्छा तरीका है कि जहां जहां वन आए हैं आपके वेरिएबल देख लो, ERSC है, तो हर जगह पर ERSC लिख दो बच्चों। देखो इसके सामने मैं लिख रहा हूं ERSC, ऐसे यहां पे भी चाहे ब्रैकेट ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ERSC 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 और ERSC और ERSC ERSC। अब देखो मैंने मेरी स्क्रीन में इतने दिखाई पड़ रहे हैं, मैंने लिख दिया, आप भी अपना लिख लीजिए। फिर मैं लास्ट चीज एक बताऊं जो आपको नोट करनी होगी। मैं नीचे भी है ना हमारे, हमने लिखे ही नहीं, हम क्यों लिखे? आप आपको आ जाए सही से, सही सही समझो, हो गया, लिख लिया। अब देखो क्या करना है बच्चों, अब आपको एक रूल लिखना, रूल लिखना है आपको, ये कंजंक्टिव, कंजंक्शन था कंजंक्टिव था, दोनों दोनों बात सेम है। कंजंक्टिव में आप याद रखना, जहां जहां जीरो होता है जीरो पे बार लगेगा, बार का साइन, और जहां जहां वन होता है तो उसका मतलब नो बार, नो बार साइन। जहां जहां जीरो है वहां बार लगेगा, जहां जहां वन है वहां बार नहीं लगेगा। और इसका उल्टा लिख लो साथ में यहीं पर डिसजंक्टिव में, जहां जहां वन है वहां पे बार लगेगा, जहां जहां वन है वहां पर बार लगेगा। डिसजंक्टिव का भी आप लिख लो, ठीक। अब देखो एक चीज और तुरंत के तुरंत सुन लो, क्योंकि एक ही क्लास में एक ही प्रोग्राम हो पा रहा है, इसका मतलब ये फिर आप आ ही गया हो, ऐसा हो जाए। तो यहां पर दूसरी चीज क्या सुननी है आपको, कि आपने निकाले तो वन है, कंडीशन से क्या निकाला है, वन, बाकी सब में क्या कर दिया, जीरो। अब जब एक्सप्रेशन बनाने के लिए कहा जाएगा, तो एक्सप्रेशन में अगर वो कंजंक्टिव के टर्म निकलवा रहे हैं तब तो आप यहां पर वन को लोगे, अगर वो डिसजंक्टिव के टर्म निकलवाए तो आप जीरो लोगे, जीरो जीरो के जहां जहां है वहां के टर्म बनाओगे। और जीरो के टर्म बनाने मतलब भाई इन सबको प्लस में लिखा जाएगा, जैसे ये मल्टीप्लाई लिखा गया है तो डिसजंक्टिव में क्या लिखा जाएगा, प्लस में लिखे, यानी कि E प्लस R प्लस सी S प्लस सी। और उसको ज्वाइन उल्टा होगा, जैसे कि यहाँ पे कंजंक्टिव निकलवाया गया और डिसजंक्टिव से ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेशन बनाते समय, और वहां डिसजंक्टिव निकलवाया जा रहा है तो कंजंक्टिव से ज्वाइन करेंगे, बीच में डॉट लगेगा सारी एक्सप्रेशंस में। तो ये आपने निकाल लिया। अब आप जरा मैच करो और पहले देख लो, फिर अपने आप से साफ सुथरा लगा लेना। देखो यहाँ रूल लिखा है आपने, जीरो पे बार लगेगा, वन पे नहीं लगेगा। अब इसका निकालना है आपको, तो देखो यहाँ पे जीरो पे बार लगेगा, देखो RERS तीनों जीरो है ना, इसका मतलब तीनों पे बार लगेगा, जीरो पे बार लगेगा। और वन, वन कहां था, इसमें वन सी में था, इसमें बार नहीं लगेगा। ऐसे देखो यहां पर इसका एक भी देख लो, ई और आर में है खाली, तो इसमें आपका ये ऐसे बार लगा दिया और एस और सी में छोड़ दिया। इसका देखें, ई एस और सी में जीरो है तो ई एस और सी में बार लगेगा। उसके बाद इसका देखिए, हमारा देख के ना करना, अपना देख के करना, हमारा खाली समझना है आपको। ई और सी इसी में बार है, यहां देखें तो ये तीनों जीरो हैं, अगर सही है तो यहां गलत है ना, तो भैया अब इसके हिसाब से आप इस वाले टर्म में बताओ क्या लगेगा, 1 2 3 4 5 आर और एस पे लगेगा, तो इसमें आर पे तो लगाया था और एस पे लगेगा, ठीक है, आर और एस पे, ओके। और फिर उसके बाद देखो बताओ, आर और सी और सिर्फ आर पे, उसके बाद अब ये लास्ट वाले दो बचे हैं, है ना, तो लास्ट वाले दो और लिखे जाए, मैं लिख दे रहा हूं आपके, ई आर एस सी, अरे बार क्यों लगा दिया,
और ERSC। अब हाँ, पहले ये सेकंड लास्ट वाला बताओ किस पे लगेगा? C। और एक भी नहीं लगा क्योंकि सम। अच्छा ये देखो नीचे वाला छूट गया है यार, ये इससे मतलब ना समझना बच्चों, ये आपने जो निकाला है नीचे वाले 4 1 होंगे ना, 1 2, हाँ यहीं से गड़बड़ हुआ है, इसी जगह से गड़बड़ हुआ है, चारों 1 होंगे, 0 1 0 न 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, हाँ एक मिस हो गया है, देखो यही वाला मिस लग रहा है। 1 0 1 0 1 0 1, हाँ ये देखो चारों आ गए है ना, तो ये इसमें सारे 1 है इसलिए बार नहीं लगेगा। अब आप यहां पर लास्ट में फाइनल लिखेंगे, वो क्या था, कॉन्जिक्यूटिव था, उसके बाद क्या उसमें डिसजंक्टिव लिखा था ना, डिसजंक्टिव एक्सप्रेशन, मैं देख लेता हूं। कंजंक्टिव से टर्म बनाना था, डिसजंक्टिव की फुल एक्सप्रेशन बनानी थी। हाँ, ज्वाइनिंग दीज टर्म्स विद डिसजंक्शन ऑपरेशन या ऑपरेटर, डिसजंक्शन ऑपरेटर, या सीधे एक्सप्रेशन लिख दो, उससे क्या मतलब है, फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल EXP एक्सप्रेशन। अब आप पहला टर्म जरा बोल के बताओ क्या है, पहला टर्म बोलो जरा बच्चों। E बार R बार S बार C, उसके बाद अब प्लस लगाना है, डिसजंक्शन का मतलब प्लस होता है, और फिर आपका ERSC, और इसमें बार किस पे लगाना है, E और R पे। बच्चों बस यही करते चले जाओ, वो जो टर्म लिखाए हैं वो बस प्लस में अब उतारने हैं, आपको इतना करना है, वो जो टर्म निकाले थे वो प्लस में उतारने हैं। क्या इसमें भी पीछे रह गए क्या? हाँ इतना करने में भी पीछे रह गए, तो आगे क्या जो अभी हमने समझाया समझ में? हाँ ये सारे टर्म प्लस में लिख डालो, यही यही आपका फाइनल आंसर है। समझाने का मतलब तो यही होता है, ऑल इज वेल। अरे अगर इनको ये आ गया तो 5 नंबर इनके पक्के हो गए, पेपर में कुछ कर पाए ना कर पाए, 5 नंबर तो कर ही आएंगे। हम तुमको ऐसे ही बोलेंगे, तुम अच्छा करके दिखाओ कुछ ना कुछ, ऑल इज वेल करते रहो इसे। हाँ अच्छा, हाँ ये बात सही है भाई, ये तो हमें ध्यान देना पड़ेगा।